आज हम बात करेंगे नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार का मतलब जो नीचे अंडर वो नहीं होती, टैब सी होती है, जैसे होम पेज हो गया, सेटिंग हो गई, प्रोफाइल हो गया नीचे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चलेंगे स्कैफोल्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्कैफोल्ड, ओके, ये वो स्कैफोल्ड। और एक ऐप बार ले लेता हूँ, इसके अंदर ऑप्शनल लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ऐप बार में मैंने डाल दिया टाइटल, टाइटल लेगा विजिट, विजिट में मैंने पास कर दिया एक टेक्स्ट, और जिसमें मैंने लिख दिया डैशबोर्ड करके, ठीक है। ओके, उसके बाद इसी के अंदर नेविगेशन बार होगा, ऐप बार के नहीं, स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी नेविगेशन बार करके, बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। विजिट ले रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर बॉटम नेविगेशन बार नाम की एक विजिट होगी, जिसको मैं कर लिया क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर देखो आइटम नाम का एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ठीक है। अभी जो आइटम नाम का जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं आइटम के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो मेरे को शायद ये शो कर दे, अगर नहीं है तो कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो इसमें आ गया। तो एक लिस्ट जा रही है, किसकी लिस्ट जा रही है, बॉटम नेविगेशन बार आइटम करके, ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा है तो इस पर क्लिक करो, फिर इसके ऊपर क्लिक करो और इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो बॉटम नेविगेशन बार आइटम में क्या चीज़ होगी, देखो आइकन होगा एक, तो इसके अंदर ये देखो आइकन डाल दिया मैंने, जो नीचे जो टैब बनेगी ना उसका आइकन मांग रहा है ये, कि आइकन कौन सा डालना चाहते हो, ठीक है। एक तो होम डाल दिया मैंने, जो भी होम सेल अगर आपको वो होम डाल दो, ठीक है। एक इसके अंदर अगर ये तो रिक्वायर्ड पैरामीटर था, और ऑप्शनल पैरामीटर है, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे बाहर ला के इससे तो आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे लेबल डालना, स्ट्रिंग डाल सकते हो लेबल के अंदर, ठीक है। तो मैंने डाल दिया होम, जैसे नाम लिख दिया मैंने होम इसका। ऐसे ही मैं 1 2 3 या 4 टैब जितनी भी लेना चाह रहे हो उतनी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने डाल दी यहाँ पे बताओ कौन सी स्क्रीन डालनी, जैसे कोर्स नाम की स्क्रीन डाल दी, ठीक है, सारे जो भी कोर्सेज होंगे, और यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब कोर्स नाम से कोई अच्छा सा आइकन देख लो अगर है तो, कोर्स नाम पे कुछ, स्टूडेंट या नोटबुक मिल जाए कुछ, नोटबुक, चलो ये डाल दें अभी, ठीक है। और प्रोफाइल में डाल देंगे पर्सन, ठीक है। ये अपना हो गया। अब देखो लास्ट, अगर इसको मैं फॉर्मेट करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मेरे को और प्रॉपर फॉर्मेट करना तो लास्ट में है ना, इसमें कॉमा लगा दो, ठीक है। कॉमा इसमें लगा दिया, इसमें कॉमा लगा दिया, और अब मैं कंट्रोल एल्ट एल फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अच्छे से फॉर्मेट। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब देखो डैशबोर्ड के अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं करवा रहा है ना, मतलब इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, चेंजेबल नहीं है। तो इसके आगे तुरंत कॉन्स्ट लिख दो, चाहिए इससे वार्निंग गायब हो जाएगी। फिलहाल अपने कोड में 7 वार्निंग है, ठीक है। धीरे धीरे इसको बाद में जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा तो वार्निंग्स को खत्म कर देंगे। अब इसके अंदर जब तक रन हो रहा है ना, इसके अंदर और प्रॉपर्टी देख सकते हैं। देखो अब इसके अंदर और प्रॉपर्टी, अगर हम कंट्रोल के साथ पे प्रेस करेंगे, ये लैपटॉप हैंग हो गया। चलो कंट्रोल के साथ में मैंने कर दिया स्पेस, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, ठीक है। एक्टिव आइकन, जैसे जिस पे क्लिक करूँ उसका आइकन का कलर एक्टिवली कौन सा, मतलब चेंज करना होगा। मेनली आपको मिलेंगी जो मेन है ना वो इसके अंदर मिलेंगी, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर प्रॉपर्टी मिलेगी। ये देखो ऑन टैप करवाने पे क्या काम करवाना, अरे जल्दी, लगे नहीं जल्दी का चार्जिंग लगे, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी हमें मिलेंगी। ऑन टैप पे क्लिक करने पे क्या करवाना, डबल एलिवेशन, एलिवेशन मतलब थोड़ा सा ऊपर के दिखेगा, एलिवेट होके दिखेगा, ऊपर उठ के दिखेगा। पीछे का बैकग्राउंड कलर पूरा पूरा, जैसे अपने जो टैब आएगा नीचे उसका पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, ठीक है।
और भी बहुत सारी इसके अंदर फिक्स कलर, सिलेक्टेड फ़ॉन्ट साइज जो भी सिलेक्टेड टैब हो ना उसका फ़ॉन्ट साइज अगर डिफरेंट करना हो, ठीक है, सिलेक्टेड लेबल की साइज डिफरेंट करनी हो, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर सुनना है बहुत सारी प्रॉपर्टी हो हैं। ओके एंड वी टू स्टार्ट आवर डिवाइस हियर। तेरा फोन कनेक्ट क्यों नहीं है? इंस्टॉल भी कर दी इसने। ठीक है, तो एक बार तुम्हें दिखा दूँ मैं बेसिक चीज़। वीडियो में काली स्क्रीन को नहीं आ गई। अच्छा देखो ये आ गई, होम आ गई, कोर्स आ गया, प्रोफाइल आ गया। जो सिलेक्टेड यह है फिलहाल होम। कोर्स पर क्लिक करो ना कुछ नहीं हो रहा, प्रोफाइल पर क्लिक करो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अपने इस पर काम करवाया नहीं है कि ऑन टैब पर क्या करवाना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो बेसिक सी चीज़ कराएं पहले, बाद में प्रॉपर्टी के ऊपर जाओगे। ठीक है, तो ऑन टैब, तो ऑन टैब के ऊपर ना एक फंक्शन होगा जो कि इंटीजर नंबर देगा। ठीक है, तो ऑन टैब पर क्या करूँगा मैं, अब इसके अंदर क्या मिलेगा, मैं इंटीजर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा जो कि इंडेक्स होगा। जैसे जीरो, यो होम जीरो इंडेक्स है, यो वन इंडेक्स है, यो टू इंडेक्स है। ठीक है, तो एक तरह से इंडेक्स होगा। और एक होगा इसके अंदर करंट इंडेक्स, मतलब कौन सा करंटली कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, तो देखो इस पर मैं क्लिक करूँ ना किसी पर, जैसे मैं कोर्स पर क्लिक करा तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ये पहले जीरो है, यहाँ पे वन होगा, लेकिन करंट इंडेक्स के पास वो वैल्यू पहुँचानी है मैंने। यह जो वैल्यू मिली है ना, ये वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ पर पहुँचानी है, यहाँ पर। तो वो कैसे पहुँचाऊँगा मैं, वो इसलिए ऊपर क्या करूँगा मैं, स्टेटफुल विजिट लेकिन उसके अंदर मैंने ऊपर लिखना, पहले उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया सेलेक्टेड इंडेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड इंडेक्स हम लेके चल रहा है जीरो, जो होम वाला है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये पास करवा दूँ हमें करंट इंडेक्स का। ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सिलेक्टेड इंडेक्स में क्या करूँगा, जब भी चेंज करेगा टैप करेगा तो जो भी इंडेक्स मिलेगा मैंने यहाँ से, कॉल बैक मेथड है तो कॉल बैक मतलब अंदर से मिलेगा इसका इंडेक्स। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड इंडेक्स में दे दूँगा। ध्यान रखिए जब भी अपन कभी भी प्रॉपर्टी में चेंज करवाया है ना, तो सेट स्टेट फंक्शन को ऑन करवाना पड़ा, नहीं तो अपन दिखे नहीं वो चीज़। तो सेट स्टेट लिखूंगा मैं, और ध्यान रखिए सेट स्टेट फंक्शन केवल स्टेटफुल विजिट में होगा, स्टेटलेस विजिट में कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लीजिए। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पर टैप करा, पहले मैं इसमें कोड रिलोड कर दूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करा तो इंडेक्स आएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा ऊपर, जैसे जीरो तो वन हो गया, एंड देन सेट स्टेट कॉल होगी। जैसे सेट स्टेट फंक्शन कॉल हुआ है ना,
तो दोबारा बिल्ड मेथड चला है और इसमें जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स की जो नई वैल्यू हो मिल जाएगी। और अब देखिए अपने यहाँ पर चेंजेस मिल जाएंगे। आई थिंक कोड लोड करना पड़ेगा, कोड रिस्टार्ट। अब भी नहीं आया तो फिर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा हो गया, ये देखो मैं क्लिक करा कोर्स के ऊपर हो गया, प्रोफाइल पर करा क्लिक इस पर हो गया, ये देखो हो रहा है ना प्रॉपरली। अब देखो इसमें जब सिलेक्टेड है तो इसका कलर भी डिफरेंट है ना, और इसी पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। प्रोफाइल सिलेक्टेड होगा तो प्रोफाइल का कलर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा बेसिक। अब देखो मेरे पास 3 पेज होना चाहिए, एक तो होम होना चाहिए, एक कोर्स का पेज हो और एक प्रोफाइल का पेज हो। तो मैंने 3 पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर डायरेक्टरी। देखो राइट क्लिक करा, इस पर गया और मैं क्या करूँगा डायरेक्टरी पे जाऊँगा। तो इसमें क्या करूँगा, मैं अलग अलग फोल्डर बना दूँगा। फिलहाल इसको नाम दूंगा स्क्रीन। ठीक है, ये क्या होगा, फोल्डर क्रिएट हुआ है। अब फोल्डर के अंदर अपने क्या करेंगे, अलग टाइप वो बनाओगे पेज अलग अलग। तो पहले बनाया अपना होम स्क्रीन, पेज नहीं स्क्रीन बनाओगे, सॉरी। ठीक है, मैं स्टेटफुल की बजाय स्टेटलेस रखना चाहूँगा, मर्जी जो भी अपन रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। अगर स्टेट है अपने पेज के अंदर तो अपन स्टेटफुल बनाएंगे, नहीं तो ठीक है। इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा, बस एक स्टेटफुल स्कैफोल्ड के अंदर बस मैं लिख दूँगा सेंटर के अंदर कि या होम पेज है। तो मैं क्या गया और इसकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या लिख दूँगा, बॉडी के अंदर लिखा मैं सेंटर, सेंटर के अंदर मैं बस लिख दूँगा वही और जो टेक्स्ट के अंदर होम पेज है। ठीक है, ऐसे में इसने कॉपी कर ली और ये सारा काम मैं हर जगह करूँगा। पहले इसने ठीक कर ली इसके अंदर। ठीक है, स्क्रीन ओके, एंड दूसरी स्क्रीन क्रिएट करूँगा इसी फोल्डर के अंदर, स्क्रीन फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, जिसका नाम होगा कोर स्क्रीन। ठीक है, कोर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर सेलेक्ट करूँगा, इसने कंप्लीट ने कंट्रोल आर के साथ रिप्लेस की कमांड चलाऊँगा। होम स्क्रीन की बजाय मेरा रिप्लेस हो जाना चाहिए कोर स्क्रीन। ठीक है, एंड देन मैं क्या कर दिया, रिप्लेस ऑल कर दिया इसमें। ठीक है, तो हो गया मेरा। चलो एक और बना लेते हैं प्रोफाइल की, प्रोफाइल अंडरस्कोर स्क्रीन। ठीक है, ये किया, सेलेक्ट करा, कंट्रोल आर, रिप्लेस के लिए खुल गया ये, और ये हो गया मेरा प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, एंड मैंने कर दिया रिप्लेस हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोफाइल, बस थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 3 स्क्रीन तो क्रिएट करते हैं, लेकिन डैशबोर्ड में मैं कहीं दिखाई नहीं इसने। ठीक है, अब देखो ये जो काम होना रहता ना अपना, ये जो काम था, ये बॉटम नेविगेशन बार के अंदर हुआ है, बॉडी के अंदर कुछ काम हुआ है नहीं है। अब बॉडी के अंदर क्या है, एक ही चीज़ आस्क है, या तो होम स्क्रीन आस्क है, या कोर स्क्रीन आस्क है, या प्रोफाइल स्क्रीन आस्क है।
लेकिन मैं चाहूँ कि जब मैं होम स्क्रीन पर क्लिक करूँ तो होम स्क्रीन ओपन होगा, जब मैं कोर्स स्क्रीन पर क्लिक करूँ तो कोर्स की स्क्रीन ओपन होगा, जब मैं प्रोफाइल टैब पर क्लिक करूँ तो प्रोफाइल वाली होगा। ठीक है, तो इसका एक क्लियर एक काम हो सकता है कि मैं एक लिस्ट बनाऊँ, लिस्ट में तीनों चीज़ डाल दूँ। ठीक है, क्लियर है। तो तुमने यार लिस्ट डालोगे तो लिस्ट के अंदर तो सारी चीज़ दिखेंगी नहीं, अभी जो भी इंडेक्स देवांगे ना वह लिस्ट खुल जाएगी। अब देखो कैसे करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट की होगी विजिट टाइप की होगी, क्योंकि मैंने जितने पेज हैं विजिट ने एक्सटेंड करे हैं, है ना, क्योंकि कोर्स स्क्रीन है वह स्टेटफुल विजिट ने एक्सटेंड करा है, ऊपर जाके उसका पेरेंट विजिट है। तो जो दादा जो क्लास हुआ है मतलब पेरेंट की पेरेंट है वो अपना चाइल्ड पोतन भी या पोता क्लास है, पोता तो चिल्ड्रन हो है उन्हें होल्ड कर सका है। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, मैं कर दिया टैब स्क्रीन नाम को इसने वो दे दिया। ठीक है, आगे स्क्रीन मैंने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, तो पहली स्क्रीन कौन सी हो गई अपनी होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन का बना दिया ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा कोर्स स्क्रीन, तो कोर्स स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बना दिया एंड फिर बना दिया प्रोफाइल स्क्रीन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन बना दिए हैं। अब आप ही है ना बॉडी के अंदर क्या होंगे, देखो एक टाइम में एक ही चीज़ जाएगी, या तो तुम जीरो पोजीशन वाली होम ले जाओ, या कोर्स स्क्रीन वाली ले जाओ, या प्रोफाइल स्क्रीन ले जाओ, एक ही टाइम पर एक ही खुलेगी। फिर या जीरो पोजीशन वाली कर लो, या वन वाली कर लो, या टू वाली कर लो। तो आपने कहा यार जो भी है ना, जो भी करंट सिलेक्टेड इंडेक्स है आपका वाई ओपन हो जाए, तो आप लिस्ट के अंदर से एक इसको इंडेक्स चलना तो एक ही आइटम निकल के आओ ना, तो टैब स्क्रीन के अंदर में एक ही आइटम जाएगा, एक ही इंडेक्स जाएगा, या जीरो जाएगा, या वन जाएगा, या टू जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास तीन टैब है, तीन स्क्रीन है, तो 0 1 2 इसमें होगा। चलो मैं फोटो लोड कर दिया है। ठीक है, अब देखो प्रोफाइल सिलेक्टेड थी, प्रोफाइल दिख रहा है। जब मैं कोर्स पर क्लिक करा तो कोर्स वाली स्क्रीन ओपन हुई है, जब मैं होम स्क्रीन कर रहा है तो होम स्क्रीन ओपन हुई है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी टैब की। तो ये काफ़ी ज़्यादा, जब भी तुम बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे कंपनी के लिए तो ये टैब का काम तो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अलग अलग स्क्रीन बनाई है, अलग अलग काम कर लो। जैसे हमने जो स्क्रीन बनाई है वो इसमें काम करवा सको, होम स्क्रीन का, कोर्स स्क्रीन का, टैब स्क्रीन का। ये तो तीन हैं, 4 डाल दो, 5 डाल दो, मतलब मैक्सिमम 4-5 डाल दो, ज़्यादा ना डालनी चाहिए। 6 भी डाल सकते हैं पर ज़्यादा फिर सही नहीं होगा। क्लियर है चीज़। अब देखो इन टैब के लिए भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे टैब की इसमें जाओ और आइटम के नीचे देखिए, ऊपर में देखियो आइटम का जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी ना इसकी आइटम, उसके नीचे वाली जो चेक कर सकता। जैसे एलिवेशन देना हो, जैसे मैं डाल दिया 16 का एलिवेशन, तो देखो 16 का एलिवेशन डालने के बाद में थोड़ी ऊपर न उठाऊंगी, इसमें दिखेगी कौन लोड होगा। ये देखो थोड़ी सी ऊपर में दिखने लगी है, देखो ये वाली दारी जो है ये थोड़ी सी ऊपर लोड हो जाएगी। अगर इसमें जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे थोड़ी सी ऊपर होती जाएगी। ठीक है, ये तो एलिवेशन की बात होगी। अब बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, जैसे बैकग्राउंड कलर, तो कलर्स डॉट जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं थोड़ा जैसे ये रेड कलर दूँगा तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा इनका। ठीक है, एंड आइकन की साइज, जैसे आइकन की साइज फिलहाल ये है, अगर आइकन की साइज अगर मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं 28 करके देखो, ये देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ गई आइकन। ठीक है, और ऐसे बढ़ा सको। और इसके अंदर देखो बॉटम नेविगेशन बार टाइप, इसमें को टाइप की कुछ बता देखते हैं। बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम टाइप की देखो। ठीक है, इसके अंदर शिफ्टिंग है, वैल्यूज है, फिक्स है, डोंट नो, नेवर ट्राइड। चलो इसमें छोड़ो एक बार, अभी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं करा मैंने। देखना चाहो तो नेट पर जाके देख सकते हो तुम। एक मिनट टाइप थी ना, डाल दिया टाइप ना हो। बीच में देखो कुछ होया है, तो कुछ मैं इसमें चेंज कलर वगैरह हटा के देखो। इसमें कलर कौन दिखा, लेकिन ये देखो पीछे दिखा है ना हल्का हल्का, जब मैं क्लिक करूँ जो दिखा है, इसमें कौन दिखेगा, क्लिक कर देगी। इसका कलर वगैरह देखना पड़ा कि कलर क्यों नहीं है, थोड़ा हिले भी है, एनिमेशन भी है इसके अंदर, तो वो उसकी वजह तो है। ठीक है,
ओके, ऐसे है ना बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टी मैं बता नहीं पाऊंगा। वो अगर तुम नेट पर जाओगे ना, नेट पर जाके बस सर्च कर लियो बॉटम नेविगेशन बार और फ्लटर लिख दियो, कोई भी चीज़ दिखा है ना, जैसे इनकी फ्लटर वाला की तो शायद इस पर कौन पाओगे डिटेल में, लेकिन जैसे यह होगी या फिर ये होगी, ठीक है, इनने अलग अलग टैब में ओपन कर लिया। 2021 में ये बना रखी थी या 1 साल पहले की है, ठीक है, और यूट्यूब पर वीडियो भी देख सको इसके। तो बहुत सारी चीज़ें ना अपन खुद नहीं करनी पड़ेगी डेवलपर ने, क्योंकि मैं तो बेसिक चीज़ करा दूंगा। अब इसके बारे में सारी चीज़ बता रखी है किस टाइप से करनी है, कुछ नई चीज़ भी सीखने मिले इस मिल्स का यहाँ पर। अगर कुछ इस टैब में नहीं मिल रही इस आर्टिकल में तो दूसरा मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा अगर इंग्लिश आगे ना है तो वो जाके पढ़ ले, बाकी थोड़े बहुत अगर देखोगे ना तो समझ में आ जाएंगे। ये देखो नेविगेशन बार ले रखा है, उसके अंदर आइटम और आइटम के अंदर ऐसे बना रखे हैं, ठीक है। ये देखो पेज सिलेक्टेड दिखाना तो ये हो गया, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ बता रखी है। आइकन की साइज डिफरेंट चेंज करनी हो तो वो भी चेंज करवा सकते यहाँ पे। कर्सर माउस का कर्सर जाओ ना, जैसे मैंने इस पर हुआ है, इसका इसमें भी कॉल्स करना तो माउस का कर्सर जाओ तो पिक्चर कलर चेंज करना हो, जैसे पिक्चर कलर चेंज करना है, ऊपर नाम लिखा हुआ है तो उसके लिए कुछ करना है तो इसके अंदर देखो माउस सिस्टम माउस टाइप ग्रैब करके कुछ चेंज हो सकता है उसका। तो ये अपन ट्राई करके देखनी है। अनसेलेक्टेड आइटम का अगर कलर डिफरेंट करना हो, जैसे इनने ऑरेंज कलर कर दिया तो अनसेलेक्टेड आइटम कलर में ऐसे लिख दोगे तो अनसेलेक्टेड का ये कलर हो जाएगा। लेबल ने रिमूव करनी है तो बस सिंपल और लिख दो शो सिलेक्टेड लेबल और शो अनसेलेक्टेड लेबल, दोनों फॉल्स कर दियो तो अगर दो लिख रखे लेबल वो भी हट जाएंगे। फिर क्लियर है चीज़। या फिर उनका अनसेलेक्टेड सिलेक्टेड दिखानी है तो ट्रू कर दो, या फिर मैंने कहूँ कि जो सिलेक्टेड नहीं है उनमें दिखाना तो उसमें ट्रू कर दो। हाईलाइट करना है कोई भी सिलेक्टेड आइटम ने तो ये देखो उसमें सिलेक्टेड फॉन्ट की साइज डिफरेंट करनी है। ये देखो जिसने सेलेक्ट कराया है उसमें थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, कलर भी डिफरेंट है, लेबल का उनका टेक्स्ट भी बड़ा है। तो ये सारी चीज़ देखो इसमें बता रखी है। सिलेक्टेड फॉन्ट साइज, सिलेक्टेड आइकन की थीम के डालनी है, सिलेक्टेड आइटम का कलर के डालना है, सिलेक्टेड आइटम लेबल की स्टाइल डिफरेंट डालनी है जिसने बोल्ड कर रखी है, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ है ना ये अपन खुद ने ट्राई करके देखनी है, क्योंकि मैं कोर्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि जो डेवलपर जब है ना उसका माइंडसेट ऐसे होना चाहिए कि वो खुद सर्च करके लेके आओ, क्योंकि मान लो कल इंडस्ट्री में जाओगे काम करना है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ तुमने खुद ने सर्च करनी पड़ेगी, तो वह चीज़ अभी से सीख लो तुम, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगी। स्पून फीडिंग करना बहुत गलत चीज़ हो जाए डेवलपर में, ठीक है। ये खुद ट्राई करके देखनी है। यह वाली साइड से इसमें जाके देखना चाहो तो इसमें जाके देख लो, या फिर इसमें जाके देखना चाहो तो इसमें जाके देख लो। कोई भी अगर विजिट में सिखाऊं तुम्हें तो उस विजिट का नाम, ठीक है, और उसमें सर्च कर लो। जैसे स्टेटफुल विजिट के बारे में और पढ़ना है कि भाई मैंने वो डिटेल में पढ़ना है, जैसे मुकेश ऐसे ही करा है कि वो अपना सर्च कर लेगा, ठीक है। एंड फ्लटर पर तो ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे और साइट हो खासकर जो मीडियम की साइट हो ना उनमें काफ़ी अच्छे से इनके बारे में वो है, ठीक है। अगर आपने इस फील्ड में आना है, सच में जॉब लेनी है तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी खुद ने, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ कराऊंगा, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जो मेहनत करेगा उसने जाके चीज़ समझ जाएगी और नहीं बांट देगा भाई कोर्स सब कुछ मैं जो बढ़ाऊँगा उतना करना है तो चीज़ नहीं आऊँगी। अब देखो इसने सारी चीज़ बता रखी है, इसके अंदर कॉल बैक मेथड कौन से हों ये जो मैं बताऊँगा बाद में भी, लेकिन तुम पहले अगर पढ़ना चाहो ना तो पहले पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, चलो इसके बारे में बात करी है तो बता भी दूँ। जो अपना स्टेटफुल विजिट हो ना उसके अंदर है ना कुछ मेथड हो, कॉल बैक मेथड, जैसे बिल्ड मेथड हो ना वैसे ही और भी कुछ मेथड हो ना, जैसे कि हो गया एक तो क्रिएट स्टेट हो गया, ठीक है, एक हो इनिट स्टेट। तो दिस मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द विजिट इज इंसर्टेड इनटू द विजिट ट्री एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जैसे मैं इनिट लिखूंगा इनिट तो देखो नीचे आ जाएगा इनिट स्टेट और एंटर करते ही इतना, और ये देखो याद है यो मेथड है नहीं ओवरराइड मेथड है। तो ओवरराइड मेथड का मतलब समझ में है ना कि यो क्लास पेरेंट क्लास के अंदर है, आप इसने खुद ओवरराइड करवा रहे हैं, आपने खुद बॉडी देना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनिट स्टेट मेथड होगा यो मेथड होगा वो एक ही बार कॉल होगा जब जो फर्स्ट टाइम अपना बिल्ड होगा ना, फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन जो अपना विजिट है, जो ये विजिट है जो विजिबल होगा स्क्रीन पर उसी टाइम एक बार कॉल होगा। बिल्ड मेथड बताया है जब भी सेट स्टेट फंक्शन कॉल हो है हर बार बिल्ड मेथड कॉल होगा, ठीक है। यो सेट स्टेट तो कई बार के है, कई बार के हो कि जब भी मेरा विजिट स्टार्ट हो है
उस टाइम पर मुझे कुछ काम करने होते हैं, जैसे कुछ किसी चीज़ ने इनिशियलाइज करना, कंट्रोलर वगैरह डालने, इनिशियलाइजेशन वगैरह का, किसी वेरिएबल के एपीआई को कॉल करना, डेटा को फैच करना डेटाबेस से। तो इस टाइप के जो भी काम है वो इनिट स्टेट के अंदर करेंगे। ये कॉल बैक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल बैक मेथड। वैसे इनिट स्टेट की तरह एक और मेथड है डिस्पोज, जैसे DISP लिखूंगा और मैं कर दिया इस पर और ऐड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिस्पोज मेथड हो गया, ठीक है। तो एक होगा इनिट स्टेट होगा, ठीक है, और एक और डिस्पोज मेथड भी होगा। इनिट स्टेट का जैसे इसके समझ में यह होगा, इनिट कोई चीज़ें इनिशियलाइज करे जा है, ठीक है। इनिट यानी फर्स्ट टाइम पर एक बार मेथड कॉल होगा। वैसे वो डिस्पोज का मतलब होगा कोई चीज़ ने डिस्पोजेबल, अपन डिस्पोजल को नहीं होगा, जैसे डिस्पोज तो निकल के आया, डिस्पोजल था, यानी कोई चीज़ एक बार यूज हुई और उसने फेंक दी, ठीक है। डिस्पोज को खत्म करना उस चीज़ को, ठीक है। तो यो जो मेथड है डिस्पोज, यो एक बार कॉल होगा, लेकिन जैसे ही अपना विजिट खत्म होगा, यानी जब भी उस विजिट ने बंद करोगे तुम, जैसे इस स्क्रीन का अगर मैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ होम कोर्स स्क्रीन पर, तो इसका इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसने बंद करा, यानी एक स्क्रीन ओपन कर ली मैंने, तो उसका पहले जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा इनिट स्टेट मेथड, ठीक है, इनिट स्टेट। और जैसे ही मैंने उसने बैक करा और दूसरी स्क्रीन पिछली स्क्रीन पर आया, तो उसका मेथड कॉल हो जाएगा डिस्पोज, ठीक है। तो जो मेन इनका जो काम वो है ना, वो ये होगा कि कोई इनिशियलाइजेशन का काम करना हो फर्स्ट टाइम में, जब पेज ओपन होगा तो वो काम कराएंगे इनिट स्टेट के अंदर। और यानी जब कोई फंक्शन जब मेरा जो पेज है या स्क्रीन है जो बंद होगी, उस टाइम पर अगर कुछ काम कराना हो तो वो जगह डिस्पोज मेथड के अंदर, ठीक है। आगे जब अभी प्रोजेक्ट बनाओगे कोई, आगे समझाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ आएंगी जिसने अपन बंद करनी जरूरी हो, जैसे ही पेज बंद होगा, कोई लिसनर वगैरह लगा रखे हैं उन्हें बंद करना जरूरी होगा, ठीक है। तो वो काम कराएंगे फिर डिस्पोज के अंदर। और ये सारे मेथड हैं, ये ओवरराइड मेथड है, ठीक है। ऐसे और मेथड भी हैं, डिड अपडेट, डिड चेंज डिपेंडेंसी, जैसे ये हो गया, ठीक है। और डिड अपडेट विजिट, ठीक है, ये विजिट, ये ने कॉल बैक मेथड बोले हैं, कि बोले हैं कॉल बैक मेथड। और ये केवल स्टेटफुल विजिट के अंदर मिलेंगे। स्टेटलेस विजिट के अंदर केवल एक ही मेथड होगा जिसका नाम होगा बिल्ड। स्टेटफुल विजिट के अंदर ऐसे ही ओवरराइड मेथड कई हो हैं, जैसे बता दिया है। मेनली ज़्यादा यूज हो है एक इनिट यूज हो है और एक हो है डिस्पोज मेथड। कई बार अपन डिड अपडेट विजिट की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। और यू बहुत रियली यूज हो, ठीक है। क्लियर है चीज़? मैं आगे जैसे यूज आऊँगे तब बताऊँगा कि डिड चेंज डिपेंडेंसी कब यूज़ करनी है, डिड अपडेट विजिट कब यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। तो ये इनके बारे में ये बता रहा है कि लाइफ साइकिल है, एक तरह से लाइफ की साइकिल। लाइफ साइकिल स्टेटफुल विजिट क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा है कि जब स्टेटफुल विजिट जब जनरेट हो, क्रिएट हो, बोर्न हो है और जब तक वो डाई हो है, तो बीच में कौन कौन सी मेथड कॉल हो जाए। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आ है तो क्रिएट स्टेट फंक्शन हो, जैसे बोर्न हो कोई विजिट या कोई भी स्क्रीन बोर्न हो है, तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा होगा उसकी लाइफ का, वो होगा क्रिएट स्टेट, ठीक है। उसके बाद होगा इनिट स्टेट, ठीक है। फिर होगा डिड चेंज डिपेंडेंसी, उसके बाद होगा बिल्ड मेथड कॉल। सेट स्टेट के बाद में अभी बिल्ड मेथड कॉल करिए, उसके रीबिल्ड के बाद कहाँ, उसके बाद होगा डिड अपडेट विजिट, और उसके बाद होगा डीएक्टिवेट, और फिर लास्ट में डिस्पोज। और इसे रीअसेंबल भी यूज हो जाए, जब भी हॉट रिलोड करा हो ना तो रीअसेंबल हो, ये तो बहुत कम यूज़ करेगा है। लेकिन ये क्वेश्चन 100% पूछे जाए इंटरव्यू के अंदर कि भाई स्टेटफुल विजिट के लाइफ साइकिल के मेथड बता दो, ठीक है। यानी जब बोर्न हो है, जब तक डाई हो है, उसके बीच में कौन कौन सी फंक्शन कॉल करे जाए, तो ये फंक्शन है। और इसमें लिख लो, जैसे मैं कर लो कि ये पूछे जाएंगे, और इसे सीक्वेंस में बताना है कि पहले मेथड कॉल होगा क्रिएट स्टेट, जिससे स्टेट क्रिएट होगी, फिर होगा इनिट स्टेट, फिर ये होगा, फिर होगा डिड चेंज डिपेंडेंसी, फिर होगा बिल्ड मेथड, ठीक है। और फिर होगा डिड अपडेट विजिट, फिर होगा डीएक्टिवेट, और फिर होगा लास्ट में डिस्पोज। तो यो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, और यो मैं गारंटी लूँगी यो क्वेश्चन 100% पूछे जाएगा, मतलब 101% पूछे जाएगा। तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई क्रिएट स्टेट के अंदर उसकी स्टेट क्रिएट हो है, इनिट स्टेट हो, फर्स्ट टाइम अपना विजिट ट्री के अंदर इंसर्ट हो तब यूज होगा, एक ही टाइम कॉल होगा। यो डिड चेंज डिपेंडेंसी जब भी विजिट के अंदर कुछ चेंजेस हो हैं तब होगा, ठीक है। फिलहाल अपन इसके अंदर डिटेल में कौन जाना, बस 2-3 मेथड अपन देखने हैं, क्रिएट स्टेट, इनिट स्टेट, बिल्ड, सेट स्टेट और डिस्पोज, ठीक है। इसके अंदर बाद में डिटेल में मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन बना रखे हैं, लिस्ट और रिकॉर्डिंग करके छोड़ रखी, सारी डिटेल में बता रखा है उसमें, ठीक है। तो फिलहाल अपन इतना बेरा होना चाहिए, इनके बारे में देख लियो।
ये इनके प्रॉपरली बता भी रखी है, ठीक है। इवन तुम इनके अंदर ना प्रिंट लगा के देख सको, जैसे मैं जब भी मेरा इन्हें देखना हो ना तो इसमें अंदर प्रिंट लगा दो कि भाई प्रिंट के अंदर लगा दिया, इसके अंदर इनिट स्टेट, ये मैं अगर इसके अंदर लिखूँ इनिट स्टेट लिख दिया, इसके अंदर मैं डिस्पोज लिख दूंगा, और जब मैं रन करूँगा इसने फर्स्ट टाइम इसने रीस्टार्ट करके अपने देखूंगा तो देखूंगा भी कौन कौन से मेथड किस किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। प्रिंट दिखेगा कि नहीं पहला मेथड कौन सा चल रहा है, फिर बिल्ड चला के देख लूँगा, है ना। ऐसे मैं चेक कर सकूँ इनने कि भाई किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। ऐसे डिस्पोज वाला भी देख लिया, ऐसे डेट अपडेट विजिट वगैरह वगैरह ये करके देख सकूँ, ठीक है। तो मेनली अपना आज था स्टेटफुल विजिट था, और उसके बाद में एक चीज़ थी कि ये अपना बॉटम नेविगेशन बार की है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो अपन अपना लिए होमवर्क ये है कि अपन ऐसे बनानी है, 2-3 स्क्रीन करके देखनी है, और अपन इसके लाइफ साइकिल मेथड अच्छे से लिखने हैं, नोटबुक में लिख लियो कि भाई ये उसके बाद यूज़र लगा, इसके बाद यूज़र लगा, क्लियर है चीज़। और स्टेटफुल विजिट के अंदर है ये चीज़, ठीक है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सच में नौकरी करनी है ना, मतलब इस फील्ड में नौकरी करनी है, तो जो पढ़ाई जा रहा है वो तो करना है, उसमें तो तुरंत कर लो। फिर उसके बाद है ना उसके बारे में चाहे स्टेट उसके नेट पर जाके देख लो, या फिर अपने यूट्यूब के ऊपर जाके ना उसके बारे में सर्च कर लो, किसी के बारे में जाके देख सकते। कोई भी विजिट पढ़ाया है जैसे स्टेटफुल लाइफ साइकिल के मेथड बताए हैं तो उसके बारे में जाके खुद सर्च करें, स्टेटफुल विजिट लाइफ साइकिल, और लास्ट में फ्लटर लिख दो ताकि वो रिलेट कर सके, फ्लटर तो कुछ हो जाओ फ्लटर के अंदर, ठीक है। ये इतने सारी वीडियो है, किसी में जाके देख सको पूरा, जाके कोई और पीछे अगर कोई कंफर्म ना समझ में आ रहा है कोई टॉपिक तो जाके सर्च करके ना उसने देख सको, ठीक है। अगर सीरियसली अगर नौकरी लेनी है, अगर कुछ करना इस फील्ड में, तो अपन एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो टाइम तुम यूट्यूब पर डालो या सॉरी फेसबुक पर वेस्ट करो, इंस्टाग्राम पर वेस्ट करो, वो टाइम यहाँ पर डालना शुरू कर दो, ठीक है। हिंदी में अगर ना भी रखना तो लास्ट में हिंदी और लिख दो इसके अंदर, फ्लटर हिंदी, ठीक है। तो वो हिंदी में मिल जाएगा। अगर तुम्हें डिफिकल्टी है कि भाई ये देखो इसमें यो देखो, इसका देखना चाहो इसका देख लो, ज़्यादा पुराना मत देखो, जैसे 1-2 साल तक का देख लो, ठीक है। पिछले जितने भी टॉपिक हैं, अब ये जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना उनमें की बजाय यूट्यूब पर आगे अपना एक्स्ट्रा टाइम